स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेटर इकोनॉमिक्स में। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, द लास्ट टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड इज नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स का पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था। अब पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैंने 8 एग्रीगेट्स के बारे में आपको बताया था। अब कुछ की पॉइंट्स है जिसके हेल्प से आप फर्दर इसको सॉल्व कर पाओगे। ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, नेट होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? कैपिटल के वैल्यू में गिरावट हो जाने को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कैपिटल के वैल्यू में गिरावट हो जाने को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डिग्रेडेशन ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कैपिटल के वैल्यू में गिरावट हो गया या कैपिटल डिग्रेड हो गया क्यों? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, उसको यूज करने के वजह से, उसके यूज की वजह से कैपिटल के वैल्यू में गिरावट हो गया या कैपिटल डिग्रेड हो गया, तो उसी कैपिटल के डिग्रेडेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड फोर्सिंग ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है ओल्ड। कैपिटल आपका जब ओल्ड हो जाएगा या पुराना हो जाएगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होगा। तो वो जो वैल्यू में जो कम आ रहा है, जो वैल्यू में गिरावट आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ग्रॉस का मतलब होता है नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट वैल्यू मतलब होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। मान लो आपने कैपिटल 10,000 में 2 साल पहले खरीदा था, ठीक है। 2 साल में उसका डिग्रेड होते 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 उसका वैल्यू कम हो गया 2000। इसी 2000 को हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो उसका नेट वैल्यू क्या बचा? 10,000 में आपने टोटल खरीदा था, 2000 का आपका डेप्रिसिएट हो गया, तो वैल्यू आपका क्या बचा? 8000। सो दिस 8000 इज द नेट वैल्यू। So please remember, gross is always equal to net plus depreciation, or net is equal to gross minus depreciation. Depreciation, what is depreciation? Fall in the value of fixed capital due to normal wear and tear and forcing obsolescence. Okay. The next point is national is equal to domestic plus net factor income from abroad. I have discussed this in very detail in my previous video. आप उससे रेफरेंस ले सकते हो। अभी के लिए नेशनल क्या होता है? डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम गिवन टू अब्रॉड। ओके, नाउ द थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट इज मार्केट प्राइस। जो होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जिस जो प्रोड्यूस करने के लिए अपन को जो खर्चा इनकर करना पड़ता है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा फर्म्स को उठाना पड़ता है, उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। और मार्केट प्राइस क्या होगा? प्राइस एट विच प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। जिस प्राइस पे गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में बेचा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होता है? फैक्टर कॉस्ट है जो खर्च हुआ, उसमें से अपन क्या प्लस कर देंगे? उसमें से अपन क्या जोड़ देंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कंज्यूमर को एक एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है जो कंपलसरी होता है, उसी को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलेंगे। और सब्सिडीज क्या होता है? देखो, प्रोडक्शन या कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फर्म्स को एक पेमेंट करती है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ताकि जो वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ। इन फैक्टर कॉस्ट, मान लो एक पेन को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट मान लो 8 रुपया है, 8 रुपीज है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया, 1 रुपया का सब्सिडी दे दिया कि यार तुमको 1 रुपए का सब्सिडी देते हैं, तुम प्राइस को कम करना, 1 रुपए से कम करना, ठीक है। और क्या कर दिया? उसमें जो फर्म्स ने
इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिया 2 रुपए का, समझ में आ गया ना। 8 रुपए में बना, 1 रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया कि आप जो प्राइस है, ओवरऑल प्राइस है, वो थोड़ा कम कर देना, और फर्म्स ने 2 रुपए एडिशनल टैक्स जोड़ दिया, ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस होगा वो क्या होगा, देखो जो हमारा फैक्टर कॉस्ट है, वो जो सब्सिडी है उसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो उन्होंने बोला है कि यार तुम कंज्यूमर से 1 रुपए कम ही चार्ज करो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपन क्या कर दिए, माइनस कर दिए, सॉरी सब्सिडीज को अपन क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपन क्या कर दिए, प्लस कर दिए, ठीक है। तो ये कॉस्ट क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 9 रुपीज हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। देखो मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपन प्लस कर देते हैं और सब्सिडीज को अपन माइनस कर देते हैं। ओके ओके। GDP-MP. What is GDP-MP? Market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during 1 year by all production units inclusive of net indirect taxes and depreciation. अब GDP-MP क्या हो जाएगा, G से अपन क्या बोले थे, ग्रॉस, DP से क्या बोले थे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और MP से क्या बोले थे, मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस मैंने अभी डिस्कस किया, ग्रॉस में क्या इंक्लूडेड है, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस क्या होता है, टोटल। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, विच मींस इसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा। ओके, नाउ GDP, DP is domestic product. Domestic product means produced within the domestic territory of a country. Domestic product मतलब domestic territory में produce किया गया है, ठीक है। और market price मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या included है, net indirect taxes included है। याद है ना, market price क्या था, factor cost जो खर्च हो रहा है बनाने में, plus net indirect taxes। और net indirect taxes क्या था, indirect taxes minus subsidies। ओके, आई होप इट इज क्लियर। देखो कोई भी चीज को उसके एब्रिविएशन से अपन उसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ग्रॉस मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस मतलब इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ओके, अब एक और चीज आपने देखा, ड्यूरिंग 1 ईयर मतलब वही वैल्यू इंक्लूड करेंगे जो इस साल प्रोड्यूस हुआ है। प्रीवियस ईयर के गुड्स का वैल्यू हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, इट डज नॉट इंक्लूड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के गुड्स का वैल्यू वी विल नॉट इंक्लूड इन GDP-MP। नाउ करंट प्राइसेस पे ये कैलकुलेट होता है, जो प्राइसेस अभी करंटली मार्केट में प्रेवलेंट है उस प्राइसेस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड इज मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स, कैपिटल गेन्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इनकम जनरेटेड थ्रू इलीगल मींस। इसमें क्या क्या एक्सक्लूड होता है, क्या क्या हटाया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्यों हटाया जाता है, इफ यू रिमेंबर आई हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेक्चर। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, जो अपन विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज जो इनकम अपन को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स क्यों नहीं इंक्लूड होता है, क्योंकि उसमें कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए ट्रांसफर पेमेंट को अपन क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। और कैपिटल गेन्स, कोई भी ऐसा इनकम जो इलीगल मींस से जनरेट किया जा रहा है उसको भी अपन GDP-MP या कोई भी एग्रीगेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, टू अवॉइड डबल काउंटिंग GDP-MP includes only final value of goods and services. This is very important. GDP-MP is value of output in domestic territory minus value of intermediate consumption.
वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है इसमें कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू इंक्लूड नहीं किया गया है। दो गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन और मेंट फॉर रीसेल। अब देखो, वो सारा सामग्री जो फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाते, एक रोटी है, उसका मार्केट प्राइस 10 रुपीज का है, ठीक है, ओके। तो रोटी को बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, वीट, मैदा, सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो वीट हो गया, मैदा हो गया, सॉल्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड रोटी, ओके। तो इनका जो कॉस्ट है वो है 8 रुपीज का। तो ये जो 8 रुपीज है वो ऑलरेडी जो रोटी के प्राइस में इंक्लूडेड है, वो ऑलरेडी रोटी के प्राइस में इंक्लूडेड है। इसीलिए अलग से वीट, मैदा या सॉल्ट का कॉस्ट अपन ऐड नहीं करते हैं, बिकॉज इट विल जनरेट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, बिकॉज इन द फाइनल गुड already intermediate goods value is included, so we don't include the value of intermediate goods again, because if we include the value of intermediate goods again then it would generate the problem of double counting. अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना सिखाऊंगी, एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में कैसे जाते हैं वो मैं बताऊंगी। तो मैंने अभी जीडीपी एमपी बता दिया, अब मैं बताऊंगी जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी डिनोट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। पहले डी था तो उससे क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। अब अपन क्या करेंगे, जीएनपी एमपी विच मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। So the definition will be the same, market value of all final goods and services produced in the domestic territory by normal residents during an accounting year, ठीक है। अब इंक्लूडिंग, पहले क्या था, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा था सिर्फ, अब ये क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, क्या इंक्लूड हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस है तो इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, डेप्रिसिएशन। और मार्केट प्राइस है तो इसके अंदर क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। सो देखो, जो फर्स्ट लेटर डिनोट करता है वो या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा। जो सेकंड लेटर डिनोट करता है वो या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा या तो नेशनल प्रोडक्ट होगा। और जो थर्ड डिनोट करता है वो क्या होगा, या तो मार्केट प्राइस होगा या तो फैक्टर कॉस्ट होगा, ठीक है। ग्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, मतलब ग्रॉस में क्या इंक्लूडेड है, प्लस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में क्या इंक्लूडेड है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। एनपी का मतलब नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है इसमें क्या इंक्लूडेड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड है। और मार्केट प्राइस है तो इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, मार्केट प्राइस क्या था, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूडेड है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसीलिए हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। थर्ड अपने को जाना है जीडीपी एमपी से एनएनपी एमपी को डिराइव करना है, ठीक है। अपने पास क्या दिया हुआ है, जीडीपी एमपी दिया हुआ है और अपने को लाना क्या है, एनएनपी एमपी। तो जी और एन का डिफरेंस दिख रहा है, तो जी से एन में जाना है। जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट मिल गया अपने को, पहला काम हो गया। अब देखो डीपी है, यहाँ पर जीडीपी एमपी में डीपी है और एनएनपी एमपी तक जाना है, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा, नेशनल प्रोडक्ट को लाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसीलिए हमने क्या ऐड कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया। तो क्या बन गया हमारा, एनएनपी एमपी, ओके। क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो नेट आ गया, और एनएफआईए को
प्लस कर दिया तो क्या आ गया, नेशनल प्रोडक्ट आ गया। टू मेक सर्टेन थिंग्स इजियर फॉर यू आई हैव डिराइव्ड दिस, ओके, सो दिस प्लीज नोट इट, लर्न इट, ओके। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको नोट भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव अस नेट, और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए अपने को क्या प्लस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, बिकॉज नेट प्लस डेप्रिसिएशन विल गिव अस ग्रॉस। समझ में आ गया, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव अस नेट एंड नेट प्लस डेप्रिसिएशन विल गिव अस ग्रॉस। फर्स्ट टास्क इज डन। नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट, और नेशनल प्रोडक्ट से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट डन, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा, और मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। I think these 3 points will help you to derive one aggregate from the other aggregate efficiently. So इन तीनों से हमारे लिए बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो गई। अब फटाफट हर एक एग्रीगेट को पढ़ लेते हैं। NDP-MP, what is NDP-MP? N means net, DP means domestic product, MP means market price. तो नेट है तो मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, और एमपी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस है मतलब इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। अब बोल रहा है डिराइव फ्रॉम जीडीपी-एमपी और एनएनपी-एमपी से अपने को डिराइव करना है एनडीपी-एमपी, ठीक है। जीडीपी-एमपी से एनडीपी-एमपी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सब कुछ सेम है, डीपी-एमपी सब सेम है, जी और एन का डिफरेंस है, तो ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, सिंपल है। जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देंगे तो एनडीपी एमपी मिल गया अपने को। उसके बाद बोल रहा है एनएनपी एमपी से एनडीपी एमपी तक जाना है, ठीक है। तो एनएनपी एमपी, अब देखो नेट नेट सेम है, एमपी एमपी सेम है, डिफरेंस क्या है, डीपी और एनपी पे। तो एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है, तो नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है, तो नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएफआईए विल गिव अस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो क्या माइनस कर दिया, एनएफआईए को माइनस कर दिया तो अपने को क्या मिल गया, एनडीपी एमपी मिल गया, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट तो इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स, जो भी टोटल फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है डोमेस्टिकली, जो भी टोटल फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है डोमेस्टिकली वो क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ओके। नेट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट में क्या नहीं इंक्लूड होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। इसका एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। We will discuss about every term in detail in the next chapter where we will be calculating national income by 3 different methods, okay. Till now just concentrate on these points and learn about deriving one aggregate from the other aggregate. अब है हमारे पास GDPFC. GDPFC is gross domestic product at factor cost, okay. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अपने को
किससे डिराइव करना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से इसको डिराइव करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से इसको डिराइव करना है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से इसको डिराइव करना है। देखो इससे कितना इजी हो जाएगा। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है? जीडीपीएफसी को डिराइव करना है, किससे? जीडीपीएमपी। पहले सबसे पहला जो टास्क है, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। देखो जी ठीक है, डीपी सेम है। अब डिफरेंस क्या आ गया? फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखो फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, किससे जाना है? मार्केट प्राइस से जाना है। देख लो यहाँ पर, देखो फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, किससे जाना? मार्केट प्राइस से जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाने के लिए हमने क्या किया है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है। तो बस सब्ट्रैक्ट कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो अपने को क्या डिराइव हो जाएगा? जीडीपीएफसी डिराइव हो जाएगा। चलो फिर देखो, जीडीपीएफसी निकालना है, किससे निकालना है भाई? एनडीपीएफसी से निकालना है। देख लो सबसे पहले देख लो क्या क्या सेम है। डीपी सेम है, एफसी सेम है। डिफरेंस क्या है? जी और एन से। जी डिनोट्स ग्रॉस, एन डिनोट्स नेट। अब नेट से ग्रॉस तक जाना है, तो नेट से ग्रॉस तक जाना है, नेट से ग्रॉस तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, उसके बाद क्या डिराइव? फिर अपने को जीडीपीएफसी चाहिए, कहां से चाहिए? एनएनपीएमपी से चाहिए, एनएनपीएमपी से चाहिए। चल ठीक। अब देखो डिफरेंस, देखो इसमें सारे कुछ डिफरेंस है। अब देखो एन से जी में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है, तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है, तो नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दिया, ठीक है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? एनआईटी और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। देखा कितना सिंपल हो गया। जस्ट रिमेंबर 3 points and you will derive any aggregate from any other aggregate. Okay, now GNPFC, one definition I read somewhere, so I wrote it down here. Sum of gross value at factor cost by normal residents of a country during a year inclusive of net factor income from abroad. Inclusive of net factor income from abroad क्यों? क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट है, इसीलिए inclusive of net factor income from abroad हो गया, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू क्यों है? क्योंकि ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब क्या? डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। एट फैक्टर कॉस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एफसी है, इसीलिए एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। अब बोला है कि डिराइव फ्रॉम जीएनपीएमपी एंड एनएनपीएफसी, ठीक है। देखते हैं फटाफट, देखो जीएनपीएफसी को डिराइव करना है किससे? जीएनपीएमपी से। देखो सब कुछ सेम है, जी सेम है, एमपी सेम है। डिफरेंस क्या आ गया? एफसी और एमपी से। तो एमपी से एफसी तक जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और एनएनपीएफसी इज योर टास्क, डू इट। NNPFC or national income. National income of any country is denoted by net national product at factor cost. National income of any country is denoted by net national product at factor cost. What do you mean by national income? National income is defined as the factor income accruing to the normal residents of the country during a year. वो सारा फैक्टर इनकम जो एक साल में जनरेट हो रहा है किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलेंगे, या एनएनपीएफसी बोलेंगे, या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज के बारे में मैंने डिस्कस किया था। फैक्टर सर्विसेज क्या क्या हो जाएंगे? लैंड सर्विस, लेबर सर्विस, कैपिटल सर्विस एंड एंटरप्रेन्योर सर्विस। ओके,
तो अपना लैंड से अपने को कौन सा इनकम जनरेट हो रहा है, रेंट जनरेट हो रहा है, कैपिटल से इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और लेबर को क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है। तो फैक्टर इनकम विल बी द सम ऑफ रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस। ओके, तो नेशनल इनकम कुछ नहीं है, फैक्टर इनकम का सम है जो एक साल में जनरेट किया जा रहा है बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ओके, अब इसको एनएनपीएफसी बोलते हैं क्योंकि एट फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि फैक्टर्स इनकम है इसीलिए फैक्टर कॉस्ट पे जनरेट होता है। नेट मतलब कोई भी डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, और नेशनल प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हो रहा है प्लस आउटसाइड द वर्ल्ड में जो इनकम जनरेट हो रहा है, तो उन दोनों को मिला के क्या हो जाता है, हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है। ओके, अब अपने को जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक जाना है। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एनएनपीएफसी फ्रॉम जीडीपी एमपी। लाइन बाय लाइन चलेंगे। देखो, जी और एन, ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब डीपी है एमपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, तो अपने को डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनएफआई को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। I have discussed every aggregate in detail in this video. Now we will discussing few more topics left in this chapter, and then we will be discussing the methods to calculate national income. Okay, so if you like my video then please do share it, like it, comment and subscribe. Please कर दो चैनल को, please मुझे motivate करो so that I would post many more new videos daily, and thank you, keep motivating, take care, bye.